मैं प्रदीप मौर्य और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल M2 क्लास है, जहाँ पर मैं वीडियो अपलोड कर फॉर NCERT मैथ सॉल्यूशन। देखिए, आज का टॉपिक हमारा है चैप्टर नंबर 8, एक्सरसाइज 8.1, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ये साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। देखो, साइन ए बराबर 3/4 दिया है और कॉस ए टेन ए का मान पूछा है। तो हम यहाँ पर एक त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज ABC, जिसका ये कोण ए होगा, बी समकोण होगा, बी कोण समकोण है। एक त्रिभुज बनाएंगे जिसका बी कोण समकोण है। साइन ए दिया गया, ये कोण दिया है। साइन ए बराबर होता है L/K, लंब बटे कर्ण। लंब है 3 सेंटीमीटर, कर्ण है 4 सेंटीमीटर। तो ए भी हमें फाइंड करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय देखेंगे। पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से, पाइथागोरस प्रमेय से देखो क्या होता है। AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब AB हमें निकालना है, तो AC का स्क्वायर BC इधर ले जाएंगे तो माइनस का BC का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल्स AB का स्क्वायर। अब ये दो घात है, इधर AB रोक लेंगे, ये रूट में हो जाएगा। वैल्यू रख देंगे इनकी। AC है 4 और BC 3। 4 का वर्ग है 16, 3 का 9, 7 बच जाएगा। AB का मान आ जाएगा 7, यानी कि AB 7 है। कॉस है इक्वल्स आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 7 सेंटीमीटर और कर्ण 4 सेंटीमीटर। अब टेन ए निकालेंगे। टेन ए होता है L बटे ए। L कितना है 3 है और ए √7 है। तो इस प्रकार कॉस ए और टेन ए के वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ये हमारा उत्तर होगा। देखो, हिंदी में एक शॉर्ट ट्रिक है, लाल बटे कक का। लाल बटे कक का साइन के लिए, मान लो साइन थीटा अगर कोई कोण है तो ए L/K होगा। यदि कॉस थीटा है तो A/K होगा। इधर से हम देखेंगे, टेन थीटा है, टेन थीटा बराबर L/A, यानी कि लंब बटे आधार। अब इधर से इधर की तरफ चलेंगे। कोसेक थीटा बराबर K/L। सेक थीटा बराबर K/A और कॉट थीटा इक्वल्स A/L। इन सभी को याद करने की साइड ट्रिक है लाल बटे कक्का, यानी कि लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे आधार और आधार बटे लंब। इस प्रकार त्रिकोणमिति के
अनुपात याद करने की सारी ट्रिक ये है, हम सारे के सारे याद कर लेंगे। बहुत सिंपल है। इधर से ऊपर की तरफ चलेंगे तो साइन कॉस 10 निकल आएंगे और नीचे से इधर की तरफ ये पलट देंगे तो कॉसेक सेक कॉट थीटा के मान निकल आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, यदि 15 कॉट ए इक्वल्स 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। देखो सॉल्यूशन देखेंगे। पहले जो दिया है उसे लिख लेंगे। कॉट ए इक्वल्स 8, कॉट ए निकालो। कॉट ए होगा 8/15। कॉट ए इक्वल्स 8/15। कॉट ए होता है A/L। एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। ये समकोण त्रिभुज हो गया जिसमें बी कोण समकोण है और कॉट ए दिया यानी कि ए वाला कोण दिया तो इसके सामने की भुजा ये लंब होगी। ये लंब होगी तो एल कितना हो गया 15 और ए आधार हो गया 8। पाइथागोरस प्रमेय से देखो ए सी निकालेंगे। क्या होती है ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी 2 है तो इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा। वैल्यू रख देंगे 8 का वर्ग प्लस 15 का वर्ग। 8 का वर्ग 64 और 15 का वर्ग 225 होता है। इन दोनों को जोड़ेंगे 289 आएगा। 289 का रूट निकालेंगे 17 आ जाता है। ए सी बराबर 17 हो जाएगा। साइन ए बराबर L/K होता है यानी कि लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना हो गया 15 और कर्ण 17 और सेक ए इक्वल्स होता है K/A। कर्ण बटे आधार तो आधार 8 है और कर्ण 17/18। इस प्रकार ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हल हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर आप 17 रूट कैसे आता है, किसी भी संख्या का रूट निकालना नहीं जानते हैं तो आप कमेंट कीजिए, मैं बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 5, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात परिकलित कीजिए। हमें दिया है सेक थीटा बराबर 12/13 और अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात निकालने हैं। तो देखो हल इसका सॉल्यूशन देखो। सेक थीटा बराबर 12/13 यानी कि K/A। K/A दिया है तो हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज देखो, ये समकोण त्रिभुज रहा ABC। समकोण त्रिभुज है जिसमें बी कोण समकोण है और थीटा मान लो ए है, ये थीटा है तो इसके सामने की भुजा लंब हो जाएगी, L हो जाएगी, जो हमें इसमें निकालनी होगी। के है 13 और ए है 12। तो पाइथागोरस प्रमेय से देखो, पाइथागोरस प्रमेय से AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब BC हमें निकालना है तो AC स्क्वायर AB को इधर भेज दो माइनस का हो जाएगा। AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर। BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर हो जाएगा। घात 2 है, रूट में चला जाएगा। 13 का वर्ग माइनस 12 का वर्ग। BC आ जाएगा 13 का वर्ग होता है 169 और 12 का वर्ग 144। बचेगा 25। 25 का अंडर रूट होगा 5 आ जाएगा। BC आ जाएगा 5, जो यहाँ लिख दिया 5। अब त्रिकोणमिति के अन्य सभी अनुपात निकालने हैं। त्रिकोणमिति के अन्य सभी अनुपात साइन थीटा बराबर होता है L/K। लाल बटे कक्का की सहायता से याद कर लेंगे सारी ट्रिक। साइन थीटा बराबर L/K यानी कि 5/13। कॉस थीटा बराबर A/K यानी कि 12/13। टेन थीटा बराबर होता है L/A। L कितना आया 5 और 12 आधार 12, 5/12। कॉसेक थीटा बराबर K/L बराबर 13/5। कॉसेक थीटा बराबर
K/L बराबर 13/5। कॉट थीटा बराबर A/L, ये कितना है 12 और L 5। इस प्रकार सारे त्रिकोणमितीय अनुपात निकल जाते हैं। इस प्रकार सवाल नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब अगला सवाल देखेंगे। प्रश्न 6, यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हों, जहां कोण A बराबर कोण B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B। ये सवाल नंबर 6 है। इसका हल देखेंगे। हमें दिया है, देखो क्या दिया है, cos A इक्वल्स cos V। एक त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। कोई ये त्रिभुज है A B C, जिसमें समकोण है। जब कोण A लेंगे तो कोण के A के सामने की भुजा ये लंब हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। तो cos A BC लंब हो जाएगा, तो AC क्या होगा, आधार होगा A के लिए, कोण A के लिए ये आधार होगा। तो देखो AC अपान AB हो जाएगा इक्वल्स, जब कोण B लेंगे B, तब इसके लिए लंब ये होगा, यानी कि AC लंब हो जाएगा कोण B के लिए। जब AC लंब हो जाएगा तो BC क्या हो जाएगा, आधार। कोण B के लिए BC आधार होगा। तो BC अपान AB, AB अपान में दोनों तरफ कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो AC इक्वल्स BC आ जाएगा, BC हो जाएगा। यानी कि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं और भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो AC भुजा के सामने कौन सा कोण है, B है, यानी कि AC भुजा के सम्मुख कोण है V, और BC के सम्मुख इस भुजा के सामने कोण A पड़ता है। तो कोण A या कोण A बराबर कोण V। इस प्रकार हमारा प्रश्न संख्या 6 हल हो जाता है। प्रश्न नंबर 7, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8, तो फर्स्ट साइन ब्रैकेट साइन 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और दूसरा कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। हमें कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया है, तो देखो इसे हल करेंगे। कॉट थीटा इक्वल्स 7/8, कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया है। अब कॉट थीटा की सहायता से साइन थीटा और कॉस थीटा के मान निकालेंगे। एक त्रिभुज बनाएंगे A B C, कोण B समकोण है, मान लो ये थीटा है। तो कॉट थीटा बराबर होता है A/L। ये कितना है 7 और ये 8 है। तो हम AC निकालेंगे। AC कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होता है, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC निकालेंगे, ये रूट हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। AB कितना है 7 का वर्ग प्लस BC 8 का वर्ग। तो 7 का वर्ग होगा 7 सती 49, 8 का वर्ग होता है 8 अट्ठे 64। AC हमारा अंडर रूट 113 आया। साइन थीटा बराबर L/K, यानी कि 8/√113। इसी प्रकार कॉस
थीटा बराबर होता है ए अपान के। कि हमारे कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू आ गई। अब पहला खंड देखेंगे। 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। इसमें हम वैल्यू रख देंगे इन सब की। तो 8 बटे अंडर रूट 13, 1 माइनस 8 बटे अंडर रूट 113 बटे 1 प्लस 7 बटे अंडर रूट 113 और 1 माइनस 7 बटे अंडर रूट 113। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फार्मूले की सहायता से ये बहुत ही सिंपल हो जाएगा। मान लो ये है, ये ए है, इसे बी मानो तो देखो यही फार्मूला बन जाता है। तो 1 का स्क्वायर 8 अपान 113 का 1 वर्ग हो जाएगा बटे 1 माइनस 7 बटे अंडर रूट 113 का वर्ग हो जाएगा। इस सूत्र की सहायता से इतना हो जाता है। अब देखो 1 का वर्ग 1 ही, 8 का वर्ग 64 होता है और अंडर रूट 13 है तो 13 ही आ जाएगा। और 1 और 7 सती 49 और ये 13 रह जाएगा। अब इसे हल कर लेंगे, एलसीएम लेंगे। 13 माइनस 64 बटे 113 बटे 113 माइनस 49 बटे 113। तो 13 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब ये घटा के लिख दो और 113 माइनस 49, ये माइनस करेंगे तो देखो ऊपर बचेगा 49, नीचे 64। इस प्रकार हमारा पहला हल हो जाता है। अब दूसरा खंड देखेंगे। दूसरा देखेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा दिया है। कॉट स्क्वायर थीटा, अब कॉट का मान है, डायरेक्ट पुट कर देंगे। कॉट थीटा लिख लो इसे। अब इसका मान है 7 बटे 8, यानी कि 7 सती 7 का वर्ग और 8 का वर्ग। 7 गुणे 7 और 8 गुणे 8, 7 सती 49 और 64। इस प्रकार हमारा दूसरा खंड भी हो जाता है। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 7 पूरा कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।